जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आदि शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जैसे हमने चर्चा करी थी कि सभी प्रिलिमिनरीज की बात हो जाने के बाद यानी शंकराचार्य जी ने शिष्य के लक्षण बताए, गुरु के लक्षण बताए, विद्या प्राप्त करने की पद्धति बताई, ये सब पूर्व भूमिका होने के बाद नाउ वी हैव एंटर्ड इनटू द क्रक्स ऑफ द ग्रंथ के जो मूल स्रोत है, प्रवाह है, उसमें हमने प्रवेश किया है। और अभी जो भी बातें आएंगी वो गुरु शिष्य के संवाद के रूप में हमारे सामने आएंगी, वो भी हमने देखा। जिस श्लोक पर हम चर्चा कर रहे हैं
उसके ऊपर एक नजर डाल दें। शिष्य गुरु के पास जाकर कहता है कि संसार रूपी दावानल में मैं फंसा हुआ हूं, और उसमें से निकलने का उपाय मात्र आप ही से मुझे मिलेगा। आपकी शरण में मैं आया आया हूं, तो आप मुझे इसका रास्ता बताइए। मैं और कहीं नहीं जाना चाहता रहता। गुरु ने शिष्य को ढाढ़स बंधा दी। कहा कि हे विद्वान। श्री गुरु भी शिष्यों को विद्वान कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि यहाँ जो वस्तु विषय है उसमें प्रवेश करने वाला सामान्य व्यक्ति का ये काम नहीं है, क्योंकि वेदांत का निचोड़ है यहाँ। और इसलिए यहाँ शिष्य को गुरु विद्वान कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि शिष्य पूरी तैयारी करके आया है साधन चतुष्टय संपत्ति के साथ। और इसलिए गुरु भी शिष्य को बहुत प्रेम से और बहुत मान पूर्वक उसके साथ वार्तालाप करते हैं। तो गुरु ने शिष्य से कहा कि विद्वान, तुम डरो मत। संसार सागर को तैरने का निश्चित उपाय है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। और गुरु की सबसे बड़ी ह्यूमिलिटी हमने देखी। गुरु ऐसा नहीं कहते हैं कि मेरा बताया हुआ या तो मैं जो बोल रहा हूं इस रास्ते पे चलो। गुरु कहते हैं कि हमारे शास्त्रों ने जो बात करी है और जिस मार्ग से कई यति लोग, यानी कि यत्न करने वाले योगी जन, जिस मार्ग से गुजर के उन्होंने मोक्ष प्राप्ति की है, उसी मार्ग से मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। प्रेजेंट टेंस का यूज किया था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ले जाऊंगा भी नहीं। नाउ आई एम होल्डिंग योर हैंड, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मैं उसी मार्ग से ले जा रहा हूं। तो अभी यहाँ डायग्नोसिस शुरू हुई है शिष्य के संसार के दावानल में जो जल रहा है उसकी। तो श्लोक हमें 49वां श्लोक हम देख रहे हैं। अज्ञान अज्ञानयोगात् परमात्मनस्तव ह्यनात्मबन्धस्तत एव संसृतिः तयोर्विवेकोदितबोधवह्नेरज्ञानकार्यं प्रदहेत् समूलम्। तो जो परमात्मा का अनात्मा बंधन अज्ञान के कारण ही है, और उसी से तुझे संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा। इस श्लोक के ऊपर हमारा अध्ययन जारी है। गत सत्र में हमने एक बात करी थी कि जो भी कुछ लोक भोग्य है, यानी कि लोकों में जो मान्यताएं हैं, वो सारी मान्यताएं सच है ऐसा मानने का कोई प्रयोजन नहीं है। और हमने उसका उदाहरण देखा था विज्ञान के क्षेत्र में, कि पहले कहा जाता था कि भाई पृथ्वी बीच में सौसर की तरह है, रकाबी की तरह है, और जो सूर्यमाला है, सूर्य चंद्र वगैरह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमते हैं। उस बात को
मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था गैलीलियो, लेकिन गैलीलियो ने कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्यमाला यानी ग्रह सब सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और फिर विज्ञान ने भी धीरे धीरे साबित किया कि सारे ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन इस बात को मानव जाति को समझने में, पचाने में बहुत समय निकल गया। वैसे वेदांत में भी कुछ कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मान्यताएं हमारे अंदर बैठ चुकी है और उससे हमें मुक्त होना है। तो हमने आत्मा और अनात्मा की जो बाउंड्री लाइन है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। पहली बात तो हमने देखी आत्मा और अनात्मा के बीच में जो फर्क है उसकी। इस संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वह सब अनात्मा है, और जो चैतन्य तत्व है वही आत्म स्वरूप है। और यह जो आत्म स्वरूप है इसके बारे में कुछ कंफ्यूजन है, गलतफहमी है, और इस गलतफहमी की वजह से संसार है, ऐसा कहेंगे तो भी चलेगा। तो अभी संसार रूपी दावाग्नि से यदि हमें बाहर निकलना है और संसार का जो दुख है उससे यदि हमें मुक्ति चाहिए तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सेटल करना पड़ेगा। बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है वो अभी हम देखेंगे। और यदि ये बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल नहीं किया तो जैसे हमारे भौगोलिक क्षेत्रों में होता है, वैसे जहां जहां डिस्प्यूटेड बॉर्डर है वहां वहां कभी ना कभी स्कर्मिशेस चलती रहती है, छोटे मोटे फायरिंग चलते रहता है। वैसे ही यहाँ भी यदि हमने ये बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल नहीं किया तो ये कंफ्यूजन रूपी स्कर्मिशेस चलती ही रहेंगी, और इन स्कर्मिशेस ही संसार को बनाते हैं। तो ये बाउंड्री का डिमार्केशन हमने करना पड़ेगा। अभी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आत्मा को हम यानी कि मानवता, मानव जाति एक तरीके से देखती है और वेदांत कुछ अलग नजरिए से देखता है राधा। यानी आत्मा के दो वर्जन्स हैं। पहले तो हमने देख लिया आत्मा और अनात्मा क्या है। अनात्मा को भी छोड़ दीजिए, जो जड़ है वो सब अनात्मा है। अभी हम आत्मा के दो वर्जन में आते हैं। फर्क क्या है? आत्मा का हमारा जो वर्जन है उसमें चैतन्य तत्व प्लस अवर बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, यानी हमारा अंतकरण और स्थूल शरीर, ये सब मिलकर, यानी हमारा चैतन्य, हमारा अंतकरण दैट इज मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये स्थूल शरीर दैट इज बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स यू कैन से, इंद्रिया, ये सब मिलकर हमें मनुष्य बनाते हैं। यह एक हमारी कल्पना है आत्मा की। आत्मा यानी मैं स्वयं, आई एम मी, वो आत्मा। तो अभी जब भी हम ऐसा कहते हैं कि मैं, तो इस मैं में एक तो हमारा चैतन्य तो इंक्लूडेड ही है, क्योंकि चैतन्य नहीं है तो मैं का कोई सवाल ही नहीं उठता। बराबर, ये तो हमने बहुत बार इसकी चर्चा कर ली है कि चैतन्य से यदि हम विमुख हो गए, अभी मान लीजिए कि मेरा चैतन्य से डोरी कट गई, इधर ही टपक जाएंगे और हम बोलो भाई राम। सो चैतन्य इज एसेंशियल इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, और उसी को हम सत कहा, उसको ही हमने सत कहा है, टू बी, इजनेस, यह चैतन्य है। और उसके साथ साथ ये जो शरीर है उसको भी हमने उसमें जोड़ दिया, और चैतन्य और शरीर को मिलाकर जो
खिचड़ी बनी, उसको हमने आत्मा का नाम दे दिया, तो इसको हम आत्मा मानने लगे। कैसे? हम बात करते हैं तो क्या करते हैं? मैं गिर गया, अभी मैं बूढ़ा हो गया, मुझे बुखार आया, मैं दौड़ रहा हूं। अच्छा, कौन दौड़ रहा है? शरीर दौड़ रहा है। बुखार किसको आया? शरीर को आया। बूढ़ा कौन हुआ? शरीर हुआ। बराबर। तो हमने शरीर के साथ आइडेंटिफाई करके हम कहने लगे कि ये मैं हूं। यानी हमारी जो लोकभोग्य डेफिनेशन जो है, नॉर्मल डेफिनेशन जो है, जब तक हम वेदांत के क्लास में नहीं आए हैं तब तक ये मैं यानी कौन? तो मैं यानी एक तो मेरा चैतन्य, बिकॉज आई एम अलाइव, और इसके साथ मेरा शरीर, ये मिलाकर जो बना उसको हम कहते हैं मैं। तो ये जो हमारा मैं है और वेदांत का जो मैं है उसमें फर्क है। यानी वेदांत का जो आत्म तत्व है, वेदांत कहता है कि नहीं, मात्र चैतन्य ही आत्म तत्व है, और ये बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स जो है, यानी कि शरीर और अंतःकरण जो है, वह मैं का हिस्सा नहीं है। इस श्लोक में शंकराचार्य जी ने वेदांत का जो वर्जन है उसकी बात करी है, और इसलिए श्लोक में परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है। एक बार श्लोक के ऊपर नजर डाल दें। अज्ञान योगात परमात्मनः तव, यानी तुम परमात्मा हो, ऐसा गुरु शिष्य को कहते हैं। क्या? तो ये वेदांत की डेफिनेशन है, और इसको शंकराचार्य जी ने परमात्मा शब्द से प्रयोग किया है। वही जो हमारा रियल आत्मा है उसी की बात हो रही है। तो अभी हमारा जो वर्जन है इसको हम क्या कहेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग? कि जिसमें हमने शरीर, अंतकरण और उसके साथ साथ हमारे चैतन्य को भी जोड़ दिया। अभी ये जो पूरा, जो मैंने अभी कहा खिचड़ी जो बनी, उसका हम क्या नाम देंगे? तो उसका भी नाम है, उसको जीवात्मा कहते हैं। तो परमात्मा और जीवात्मा, तो वेदांत का जो डेफिनेशन है आत्मा का, वो परमात्मा यानी कि शुद्ध चैतन्य तत्व, और बाकी जो कोलोक्युअल डेफिनेशन जो है उससे जीवात्मा कहते हैं, जिसमें चैतन्य प्लस शरीर। अभी ये जो श्लोक का जो प्रथम चरण है, अज्ञान योगात परमात्मनस्तव अनात्मबंध तत एव संस्कृति। सॉरी, दोबारा ये श्लोक को बार बार जरा देखते रहना पड़ेगा। चार पोर्शन में इसको हम बांट सकते हैं। अज्ञान योगात परमात्मनः तव अनात्मबंध तत एव संस्कृति। तो पहले तव परमात्मनः, यानी त्वम परमात्मा असि, तुम परमात्मा हो, यानी यू आर द परमात्मा, तत्वमसि, तुम वही हो। और उसमें वापस आगे क्या कहा? तव अज्ञान योग अस्ति, तुम्हारा अज्ञान के
एक सेकंड के लिए फ्लैश हुआ था, डिस्कनेक्ट हो गया था, बट ऑटोमेटिकली आई गॉट रिकनेक्टेड फॉर्चुनेटली, इसलिए कोई ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई है, थैंक गॉड। यू कैन हियर मी ना नाउ? तो तुम्हारा अज्ञानवश इस परमात्मा स्वरूप है उसकी तुम्हें विस्मृति हुई है, यानी कि तुम्हें अज्ञान हुआ है। और ये बाउंड्री का जो इश्यू है वो यही है। तुमने क्या किया है? तुमने अनात्मा का एक पोर्शन आत्मा के साथ जोड़ दिया। जो क्लियर बाउंड्री का डिमार्केशन करना चाहिए, उसमें से अनात्मा का एक छोटा सा भाग तुमने एपीओके को तुमने जोड़ दिया उधर आत्मा के साथ। तो ये जो शरीर और अंतःकरण जो है, वो हिस्सा जो एक्चुअली चेतन नहीं है, जड़ है, अनात्मा है, उसको हमने आत्मा के साथ, चैतन्य के साथ जोड़कर हमने जीवात्मा नाम की एक एंटिटी बना के रखी है। और जब जब हम ये कहते हैं कि मुझे बुखार आया, मैं गिर गया, मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो मैं जवान हूँ, वगैरह वगैरह जो भी हम बातें करते हैं, यह जीवात्मा को रेफर करते हुए ये बात करते हैं, जीवात्मा के संदर्भ में ये बात करते हैं। और इसलिए ये हमारा अज्ञान है। और इसलिए हम कहते हैं कि आई एम मॉर्टल, मैं मर्त्य हूं, मैं मरूंगा, मेरा मृत्यु निश्चित है। हालांकि हमने भगवत गीता में देखा है कि आत्मा की मृत्यु नहीं है। तो क्या हुआ कि आत्मा का हमारा जो सही स्वरूप था उसकी हमने विस्मृति कर ली और इस अनात्मा को जोड़ दिया यहाँ शरीर को, और अभी उसको हम अपना सही स्वरूप मानने लगे। इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारी तो मृत्यु निश्चित है। ये हमें क्लास में भी मैं बार बार आपसे कहता हूँ ना कि हम सब कंफर्म रिटर्न टिकट लेकर आए हैं, लेकिन कंफर्म रिटर्न टिकट लेकर आया कौन है? शरीर आया है, आत्मा तत्व नहीं। आत्मा तत्व का को कोई लेना देना ही नहीं है उसके साथ। एनीवे, तो चौथा हिस्सा जो इसका है, तव एव संस्कृति ही। और ये जो हमने गलतफहमी बना के रखी, मिस अप्रोप्रिएशन किया, मिस आइडेंटिफिकेशन किया, अपनी सही स्वरूप को हमने नहीं पहचाना या तो गलत तरीके से पहचाना, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है? मृत्यु का, मोर्टालिटी का। और इसलिए हमने कह दिया मैन इज मोर्टल। और क्योंकि हमने अपनी मृत्यु है, मैं मरूंगा, ये हमने जब भी सोच लिया, मरूंगा यानी कि मरूंगी है, तो सब साथ में, देयर इज नो जेंडर बायस हियर, सबको सबकी मृत्यु है। એટલે ખાલી ભાઈઓ જ મરશે એવું નથી, બહેનોની પણ એ જ હાલત છે। એટલે બેને બહુ રાજી થવું ને કે ભાઈ ભાઈ મरूंगा કહે છે, એટલે ખાલી ભાઈને માટે જ કહે છે। એની જોક સપાટ। तो ये मृत्यु का डर, फिर वृद्धावस्था का डर। अभी वृद्ध तो शरीर होता है, शरीर का भी वृद्ध होना और बूढ़ा होने में फर्क है। नॉर्मली ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द पीपल बूढ़े होते हैं, वृद्ध नहीं होते। और एक्चुअली हमें वृद्ध होना चाहिए। वृद्ध यानी बढ़ना। तो बढ़ना यानी क्या? ज्ञान में, बराबर। तो ये हमारा अज्ञान धीरे धीरे कम होना चाहिए शास्त्रों के अध्ययन से। और इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मात्र उम्र बढ़ेगी और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं आएगी, तो हम बूढ़े होंगे। और यदि
स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के साथ यदि हमारी उम्र बढ़ती है तो हम वृद्ध होंगे। तो बूढ़े और वृद्ध में ये फर्क है। इसलिए विद ग्रेट सेटिस्फेक्शन हम सब यहाँ बैठे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम बूढ़े नहीं हो रहे हैं, हम वृद्ध हो रहे हैं। बराबर। तो ये मृत्यु का डर, बढ़ती हुई उम्र का डर, वृद्धावस्था का डर, और ये सारे जो मानसिक हमारी विडंबनाएं हैं, प्रॉब्लम्स है, इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हमारे हैं, और ये पूरा जो प्रॉब्लम है ये हमने हमारे मन से इसको सोच के रखा है। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम। हमने मन से उसको हम सोच रहे हैं कि दिस इज व्हाट इट इज। तो अभी भी जो हमने बात करी कि सबसे बड़ा इसका फॉल आउट है, वह है डर, मृत्यु का डर, वृद्धावस्था का डर। तो ये जो अज्ञान है, फंडामेंटल मिस्टेक जो हमने करी है, ये पोर्शन ऑफ द अनात्मा को हमने आत्मा के साथ जोड़कर जो एक जीवात्मा रूप एक नई चीज बना के रखी है, ये मानसिक कल्पना है। इसको अध्यास कहते हैं। और इस अध्यास ने आत्मा का एक गलत वर्जन निर्माण किया है जिसको हमने जीवात्मा कहा। अभी श्लोक में ये जीवात्मा शब्द पर से नहीं है, स्पेसिफिकली जीवात्मा शब्द का प्रयोग शंकराचार्य जी ने यहाँ नहीं किया है। बट फॉर सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग शंकराचार्य जी मात्र वो वेग रेफरेंस ही देते हैं कि अनात्मा का एक भाग तुमने अपने आप में जोड़ लिया वगैरह वगैरह। बट हमने उसको जरा कॉन्क्रीट बनाकर एक उसको एक शब्द रूप दे दिया और उसको हमने जीवात्मा कहा। सो द फॉल्स वर्जन ऑफ आत्मा, उसको हमने जीवात्मा कहा। और ये संसार रूपी अग्नि, संसार रूपी दावानल, यह तो संसार सागर में गोते कौन लगाता है? आत्मा नहीं लगाता, जीवात्मा लगाता है। ये जो डिफरेंस है इसको बहुत क्लैरिटी के साथ हमें समझना है। तो सारे फसाद की जड़ वह जीवात्मा है। और क्योंकि ये जीवात्मा हमने गलत फहमी से उसको मान लिया है, तो संसार के सारे जो प्रॉब्लम्स है वह जीवात्मा फेस कर रहा है। और क्योंकि हमने शरीर को जबरदस्ती हमारे आत्म तत्व के साथ चिपका के रखा है और उसको एक एक एंटिटी जीवात्मा बना के रखा है, तो जो भी जीवात्मा भुगतता है वह बाय फॉल्स नोशन ऐसा हमें लग रहा है कि हमारा जो रियल स्वरूप है आत्मा का वो भी उसी में से गुजर रहा है। सुनिए, इस बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। हमारा जो आत्म स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, या तो सत्य है, टू बी इजनेस, बराबर, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। वो तो अपनी जगह पर कायम है, चैतन्य तो दैट इज देयर। अगेन आई विल रिसाइट द सेम ऑफ रिपीटेड श्लोक ऑफ भगवत गीता। अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोषे वच नित्य सर्वगत स्थान हो रहा, चलो यम सनातन। इसको तो कंठस्थ करके ही रखो, जब भी कंफ्यूजन है श्लोक बोल लेने का। आत्मा अनात्मा तत्व के बीच में जब भी कंफ्यूजन आए ये श्लोक याद कर लेना। तो आत्मा का स्वरूप हमें मालूम है, उसको तो कुछ होता नहीं है, दैट इज व्हाट वी नो। और फिर भी इस संसार में हम गोते लगा रहे हैं, बराबर है। मेरी नौकरी चली गई, या तो मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया, कितना हजार प्रॉब्लम्स है। और ये सब हमें दुखी क्यों करते हैं? हमें दुखी होने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या
हमारा सही स्वरूप क्या है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम तो आत्मा स्वरूप हैं, तो हमें तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये जंजाल लेकर बैठे और इसी को हम संसार बोलते हैं। सी, ये संसार का उद्गम स्थान यानी कि उसका रूट कॉज क्या है, यह शंकराचार्य जी इस श्लोक में बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम उसका अध्ययन अभी कर रहे हैं। तो संस्कृति ही जो शब्द का प्रयोग किया, संसरति इति संसार, जो रेत की तरह हाथ में से फिसल रहा है, वो संसार है। तो यहां तक शिष्य जो गुरु के पास आया है और गुरु से कहता है कि मैं ये संसार रूपी दावानल से जल रहा हूं और मुझे इसमें से मुक्ति का उपाय बताइए, तो शंकराचार्य जी ने इस श्लोक की पहली दो लाइन में डायग्नोसिस किया कि भाई तुम्हारे रोग का ये डायग्नोसिस है। तो डायग्नोसिस क्या हुआ? अज्ञान, सेल्फ इग्नोरेंस। मेरी मेरा अपना जो सही स्वरूप है उसका मुझे अज्ञान हुआ है, और उसके ऊपर मैंने गलतफहमी से, गलती से मेरे आत्मा तत्व को थोड़े से शरीर के इसके साथ जोड़कर जीवात्मा नाम की एंटिटी मैंने पैदा कर ली। ये मिसकंसेप्शन। तो ये अज्ञान या तो अविद्या जो है, उसी को अध्यास कहा गया। शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो कमेंट्री लिखी है, वहां भी उन्होंने उसको नाम दिया है अध्यास भाष्यम। यानी ये जो जीवात्मा है उसके स्वरूप के ऊपर ही उन्होंने कमेंट्री करी है, और उसको नाम दिया है अध्यास भाष्यम। और इस अध्यास भाष्यम के ऊपर कमेंटेटर्स ने कमेंट्री करी है। उस उन कमेंटेटर के ऊपर सब कमेंटेटर्स ने कमेंट्री करी है, बहुत बहुत से उसके ऊपर ब्ला 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 हुआ है। एनीवे, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ब्रह्मसूत्र, एस आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, पहले भी मैंने आपको बताया था कि बहुत गहरा ग्रंथ है। ओशो ने एक बार कहा था कि मेरे जीवन में मेरा सबसे अंतिम विषय प्रवचन का होगा ब्रह्मसूत्र का, और जिस दिन जब मैं ब्रह्मसूत्र का के ऊपर मेरा वक्तव्य पूरा कर दूंगा, फिर बाद में मैं मौन हो जाऊंगा। लेकिन उसके पहले ही वो मौन हो गए, ये उसकी। तो ब्रह्मसूत्र का भाष्य ओशो नहीं कर पाए। एनीवे, ये अध्यास भाष्य में जो शंकराचार्य जी ने जो बात करी है, उसका निचोड़ शंकराचार्य जी इस श्लोक में, एक ही श्लोक में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये डायग्नोसिस हो गई कि भाई हमारी गलतफहमी, हमारा अज्ञान। तो अभी उसका उपाय क्या, सॉल्यूशन क्या? सिंपल। जो दर्द है उस दर्द की दवाई करो, तो दर्द मिट जाएगा। सीधा हिसाब है ना। ताव है तो गोली ले लो तो ताव मिट ही जाए। अभी इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सर्दी जुकाम हुआ है तो टीटीएम ले लो, हो जाएगा। इन्हें, तो ये जो संसार रूपी जो अध्यास है, वह हमारा दर्द है। और ये दर्द का डायग्नोसिस हो गया, अब इसको निकालने का तरीका क्या है? तो कि अज्ञान को दूर करो। क्योंकि अध्यास आया क्यों? अज्ञान की वजह से। अज्ञान को दूर कर दो तो अध्यास निकल जाएगा। और ये अज्ञान जाएगा कैसे? ज्ञान से, यानी ज्ञान की प्राप्ति करो। तो ज्ञान क्या है? तो ये आत्मा और अनात्मा के बीच में जो रियल बाउंड्री है, उस बाउंड्री को अच्छी तरह से, भली भांति
दोबारा वो लाइन को खींच लो, ड्रॉ द लाइन विथ क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ये जो ब्लड हो गई है लाइन, इधर है इधर है पता नहीं है हमें, तो उसको ढंग से यदि वो लाइन को हम बना लें, खींच ले विद अ शार्प दिस थिंग, तो बात खत्म। तो अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, ये दोनों के बीच की जो बाउंड्री हमने खींच ली, तो अध्यास मिट गया। अध्यास मिट गया तो अज्ञान चला गया, अज्ञान चला गया तो जिसकी वजह से संसार है वो संसार भी चला गया। फिर किसी बात का प्रॉब्लम, मजा ने પછી तो एकदम मौज, जलसो। इस बात को यदि हम अच्छी तरह से समझ लें तो जिंदगी में कोई પણ માણસ સોગી મોઢું કરીને બેસે નહીં, જરૂર જ નથી। हमारा स्वरूप ही एकदम मस्ती का है, तो फिर क्यों हम मायूस होके बैठे? देर इज नो नेसेसिटी। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यही बात शंकराचार्य जी ने वहां भी करी है निर्वाण षटक में। और फाइनली छठा श्लोक क्या है निर्वाण षटक का? वही, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, सदा में समत्वं न मुक्तिर्न बंध, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बस यही हमारा सही स्वरूप है। तो इस स्वरूप के ऊपर जो भी हमने चिपका के रखा है उसको पील इट ऑफ, उखेड़ के फेंक दो। तो जैसे पहले गलतफहमी थी कि पृथ्वी फ्लैट है और सब ग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो जो गलतफहमी चल रही थी वो गलतफहमी मिट गई। तो अभी सही चीज क्या है जैसे पता चला, वैसे हमें भी ये जीवात्मा नाम की जो गलतफहमी है उसको मिटाना है। इट इज टू बी डिसमेंटल्ड। तो हमारा प्रोजेक्ट क्या है अभी, ये विवेक चूड़ामणि का? आत्मा अनात्मा का डिमार्केशन। ये पूरा ग्रंथ इसी सेंट्रल लाइन के ऊपर इर्द गिर्द घूम रहा है ना। अभी इस श्लोक की दूसरी लाइन में, सॉरी, सेकंड पोर्शन में क्या कहते हैं शंकराचार्य जी, एक बार नजर कर लें उसके ऊपर। तो पहली दो लाइन में डायग्नोसिस हुआ क्या? अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव ह्यनात्म बंधस्तत एव संश्रुति। यानी हे परमात्मन, हे आत्मस्वरूप शिष्य, तुम्हारे अज्ञान की वजह से ये बंधन हुआ है जिसको संस्कृति ही यानी संसार कहा गया है। तयोर्विवेकोदित बोधवह्नेरज्ञान कार्यं प्रदहेत समूलम। तयोर्विवेक उदित बोधवह्नि ही, विवेक से जो अग्नि प्रज्वलित होगा,
विवेक रूप अग्नि जो प्रज्वलित होगा, अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम। तयो हो यानी क्या, द्विवचन है यहाँ। आत्मा और अनात्मा के बीच में जो विवेक, उदित बोध वहनी, वह विवेक रूपी अग्नि उदित यानी जब भी प्रज्वलित होगा, मीन्स कि आत्मा और अनात्मा के बीच में जो क्लैरिटी जो होना है, वो ज्ञान रूपी अग्नि जब भी प्रज्वलित होगा तो क्या करेगा, अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम। अज्ञान रूपी जो भी ये कार्य हुआ है, या तो जो संसार तुम्हें दिख रहा है, उस अज्ञान रूपी संसार को प्रदहेत समूलम, उसको जलाकर खाक कर देगा विज्ञानी अग्नि। तो अभी इस आत्मा और अनात्मा, या तो ये आत्मा और जीवात्मा के बीच में जो फर्क है, उस फर्क को हमें अच्छी तरह से समझना है, और इसको आत्मा अनात्मा विवेक कहा गया है। और ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ गुरु शिष्य के साथ बैठकर करने वाले हैं। जब तक शिष्य के मन में पूरी पूरी उसके सभी शंकाओं का समाधान न हो, तब तक ये नाटक चलता रहेगा। यानी विवेक चूड़ामणि में अभी हमें जो भी सीखना है, वो मात्र ये यही चीज सीखना है। लेकिन शंकराचार्य उलट पलट के ये उधर उधर उधर, ये शिष्य के इस प्रश्न पूछा, अभी अगले श्लोक में प्रश्न शिष्य करने वाला है, 7 प्रश्न करेगा। यहाँ तो जो चीज जो कहनी थी वो तो कह चुके, बराबर है। आत्मा अनात्मा के बीच में जो डिफरेंस है, उसको तुम समझ लो। ठीक है, समझ लिया, मान लिया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। હવે શું છે, ઘેર જાઓ ને ભાઈ, ખાઈ પીને હોઈ जाओ। नहीं, शंकराचार्य जी उसको भी चयन करने वाले हैं, मजा आएगा। एनी सो जब तक स्टूडेंट, उनका शिष्य है, वो पूरा पूरा कन्विंस नहीं हो जाता, तब तक ये बात चलती रहेगी। और हमारा मनुष्य का स्वभाव है कि हम इतना जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं, क्योंकि आज आज हम जो हैं, वो उस जमाने के शिष्य भी वैसे भी होते होंगे ना, इसलिए तो ये सब पूरी पूरी कवायद करी है। એટલે આપણે એમબીએ તો બધા માનવ જાત આખી એમબીએ છે, મને બધું આવડે। इसलिए जल्दी से हम कन्विंस होने वाले में से नहीं है, इसलिए शंकराचार्य जी को भी बहुत बड़ी लंबी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है यहाँ। तो विवेक यानी दिस प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और उसको सिस्टमेटिक उसका अध्ययन करना है, उसकी एनालिसिस करनी है, विश्लेषण करना है उसका। और ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। अभी यहाँ हम वापस वी कैन कम बैक टू अवर भौगोलिक जो सिद्धांत जो था सूर्य का और पृथ्वी का, बराबर, पृथ्वी गोल है वगैरह वगैरह, जो पहले चलता था, फ्लैट है वगैरह। और जैसे मैंने अभी अभी अपने आप को करेक्ट किया, वो इट वॉज नॉट गैलीलियो, इट वॉज कोपरनिकस। कोपरनिकस ने इस बात की बात करी थी। और चर्च ने 1543 की साल में उसको कंडेम किया था, कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च ने। ये आदमी गलत है, झूठा है। और इसलिए जब ही उसकी मृत्यु हुई और 1543 में उसको दफनाया गया, तो अभी जब भी हमारे हिंदू में भी जब भी अंतिम संस्कार करते हैं ना, तो सब मंत्र वंत्र बोलकर जो भी करना है करके फिर हम अग्निदाह देते हैं।
वैसे क्रिश्चियनिटी में भी जब भी ये उनकी बेरियल की प्रोसेस होती है, जब भी उसको ये करते हैं, दफनाते हैं, तो तभी वहां भी पादरी आता है और वो अपनी विधि कुछ करता है। वही साथ में वो धुआं धुआं लगे, ऐसा ऐसा कुछ करते हैं वो लोग, whatever। तो कोपरनिकस को जब भी दफनाया तभी कोई पादरी भी गया नहीं उसकी विधि करने के लिए। सो ही वॉज अनसेरिमोनियसली वॉज बेरिड, डाटी दी तो। क्योंकि चर्च का मानना था कि वो व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और जो रोमन कैथोलिक चर्च की जो मान्यता है, उस मान्यता के विपरीत उसने बात करी है, इसलिए वो किसी भी धार्मिक विधि के का अधिकारी नहीं है। सो ही वाज अनसेरिमोनियसली बेरिड। अभी अभी 2010 की साल में इसके इर्द गिर्द की कुछ साल में ऐसा कुछ है, मेरे अभी पढ़ने में कहीं आया, तो चर्च ने अपना और 1543 का जो निर्णय था, डिसीजन था, उसको बदला। दे रियलाइज कि भाई हमने उसको अननेसेसरली भी कंडेम्ड हिम, तो दे रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कंडेमनेशन ऑफ कोपरनिकस। और किया क्या मालूम, वो कोपरनिकस की जो कब्र थी ना, वो कब्र खोदी, वापस दे रीबेरिड हिम, दोबारा उसको दफनाया, सारी विधि करके। तो एक छोटी सी बात के लिए कोपरनिकस को 500 साल के बाद लोगों में एनलाइटनमेंट है कि वो आदमी सही था। अब ये तो एक साधारण भौगोलिक ब्रह्मांड का जो पूरा जो ये है उसका तामझाम के सामने, ये तो एक छोटी सी फिनोमिनन है ना। उसके लिए कोपरनिकस को यदि रोमन कैथोलिक चर्च ने 500 साल तक इग्नोर किया, तो ये आत्मानात्व की जो विवेक की जो बात है, अभी इसको समझने में कितना टाइम लगेगा। आप रास्ते में किसी भी व्यक्ति से जाके आत्मा अनात्मा की बात करो, नहीं नहीं वो हमारा काम नहीं है, अपने को नहीं जमता है। क्या, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। बराबर। तो ये सामान्य व्यक्ति का एक काम ही नहीं है। तो जब तक शिष्य पूरा पूरा कन्विंस नहीं होता, आत्मज्ञान उसे नहीं होता, और ये विवेक का उदय नहीं होता, तब तक ये चर्चा जारी रहेगी। और ये विवेक क्या है? सिंपल क्लीन नॉलेज, ज्ञान है, आत्मज्ञान। सो विवेक उदित बोध, यह जो आत्मज्ञान है, जब भी वह उसका उदय होगा, और उसको यहाँ वहनी कहा गया है, अग्नि कहा गया है। अग्नि क्यों कहा? अग्नि के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो प्रकाश देता है और दूसरा जलाता है। क्या? तो ज्ञान का प्रकाश भी मिलेगा, और अज्ञान जो है उसको पूरा पूरा जला देगा। तो यहाँ शंकराचार्य जी अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम, यानी जो अज्ञान रूपी जो कार्य है उसको समूलम, कंप्लीट इन टोटालिटी, उसको जलाकर खाक कर देगा। यानी संसार की जो परिकल्पना है, उस संसार की परिकल्पना जल के खाक हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि संसार की परिकल्पना जैसे जल के खाक हुई, तो उसके साथ साथ हमारे जो कर्म है वो भी जलकर खाक हो जाएंगे। यानी फिर संचित कर्म, आगामी कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये वगैरह सभी आत्मज्ञान जला के खाक कर देगा। तो ये सब जब भी जल के खाक हो गया तो बची, फिर बचा क्या? मुक्ति, सद्यो मुक्ति, जिसके बार बार बात करते हैं। यानी इसी जन्म में यहाँ, राइट, 9वें अध्याय में हमने बात करी थी ना समरी में,
ये 8वें अध्याय में भगवान ने किसकी बात करी थी? क्रम मुक्ति की बात करी थी। आपको अप टू ब्रह्मलोक तक जाना पड़ेगा, और ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद मुक्ति मिलेगी, यानी बहुत लंबा रास्ता है वो। और यहाँ 9वें अध्याय में राजविद्या राजयोग योग में सद्यो मुक्ति की बात है। इसी जन्म में, यही शरीर में, यही मुक्ति मिल जाएगी, उसके लिए भी ज्ञान है। और इसी की बात यहाँ शंकराचार्य जी कर रहे हैं। આપણે તો ડાયા માણસો ને, તો બ્રહ્મલોક સુધી કોણ જાય? एक धंधो करो तो करो जाए, इधर यही ये जन्म में यही मुक्ति मिल जाती है, तो सब झंझट काय को करने का। एनीवे, तो यह जो ज्ञान है आत्मज्ञान, वह इस अज्ञान को जलाकर खाक कर देगा। ज्ञान रूपी अग्नि, तयोर विवेक उदित बोध वहनी अज्ञान कार्यम प्रदहेत समूलम, कंप्लीटली। चौथे अध्याय में भी भगवान ने कहा था, 37वां श्लोक, यथैदांसी समिदो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। बराबर निर्वेन? हम्म। तो ये जो अज्ञान कार्यम जो है, ये अज्ञान का प्रोडक्ट ऑफ इग्नोरेंस जिसको हम कहेंगे, ये जो मिसकंसेप्शन हमारा हुआ है, ये जलकर खाक हो जाए। प्लीज बेयर विथ मी, हाँ, रिपीटेशन इसमें आने वाला है, क्योंकि इसको बार 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 रिपीट करते 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 उसको आत्मसात करना है। जैसे पहले ही शुरुआत में कहा था कि दिस इज ट्रिकल थियरी, टपक थियरी છે આ, ટીપું 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 અંદર જશે। और जिस दिन हमें हमारे सही स्वरूप के बारे में पता चल जाएगा, तभी हम शांत हो जाएंगे। अभी आप कहोगे, अभी इसमें ये सब करने में इतना लंबा खींचने की क्या जरूरत है? तो पता चल गया ना अभी कि भाई ये हम जीवात्मा हैं, और ये शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा की मृत्यु नहीं है, जीवात्मा की है। बराबर। હવે જો તમને ન થાય, ભગવાન પાસે પ્રાર્થના કરે કે એવું કઈ ન થાય, पर 2-3 डिग्री ताव चढ़े, तो फिर सोचना कि भाई अभी ये तो शरीर है, उसको तो होने वाला है। मुझे थोड़ा ही बुखार आया है, अरे डॉक्टर ने फोन करो, मैंने ताव चढ़े, जल्दी के गोली आपो। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जितना कहना आसान है, उतना उसका स्वीकार करना दुष्कर है। यानी अंग्रेजी में जो कहता है ना कि इट इज इजियर सेड देन डन, क्या, इट विल टेक टाइम। सो इसलिए क्या होगा, इस पूरी एक्सरसाइज का एक फायदा हमें ये होगा कि छोटी छोटी बातों से जो हम अपसेट हो जाते हैं, हमारी जो जो फॉर्म कन्विक्शंस जो होते हैं, जो गांठें बांध कर बैठे हैं, बहुत सारी गांठें खुल जाएंगी, और इससे काफी रिलैक्सेशन यहाँ हमें मिलेगा। इसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। संसार में से जो मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, तो नथिंग लाइक इट। नहीं मिला तो अगला जन्म तो ऐसा मिलेगा कि ये जन्म से सुपीरियर डेफिनेटली होगा, स्पिरिचुअली एटलीस्ट। इतनी तो शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा हम अपने आप को धाड़स बंधा सकते हैं। अभी गुरु ने यहाँ जो बात करी, इस बात को शिष्य ने सुना, और जो कुछ 2-3-4 बातें नहीं करी गुरु ने शिष्य के पास, तो शिष्य के मन में भी कुछ प्रश्न आए हैं। पुढच्या गुरुवारी प्रार्थना करेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।